हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इस कैटेगरी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी जो है वह रेस्ट पर है। यहाँ देख रहे हैं ये वो आदमी है जो रेस्ट पर है क्वेश्चन के अनुसार, और लेकिन ये नहीं मेंशन किया गया है कि ये जो रेस्ट पे है किस ऑब्जर्वर के अनुसार रेस्ट पर है। तो ऑब्जर्वर कौन है वह नहीं बताया गया है। तो जब ऐसा कह दे ना कि किसी चीज़ की कोई वेलोसिटी दे दी जाए, रेस्ट पे है या इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, और यह नहीं बताया हो कि उसमें ऑब्जर्वर कौन है, मतलब वो जो वेलोसिटी है, जैसे कहा गया रेस्ट पर है तो किसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, किसके अनुसार रेस्ट पर है। या फिर जब क्वेश्चन में रहे कि कोई आदमी है वो 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, तो किसके अनुसार वो चल रहा है, ये बात नहीं बताया गया। मतलब कौन ऑब्जर्वर, कौन उसको 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलते हुए देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। जब इसका ऑब्जर्वर का पता ना चले ना, तो यह मान लिया जाता है कि वह जो भी वेलोसिटी है उसका ना वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में है, वो जो भी वेलोसिटी है वह रिलेटिव है टू द ग्राउंड। यानी कि इट इज़ एज्यूम दैट दिस वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ रिलेटिव टू ग्राउंड। यानी इसका जो मैन का जो ज़ीरो वेलोसिटी है ना वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये रहा एम फॉर मैन और ये जी फॉर हो गया ग्राउंड। यानी हम कह सकते हैं कि इस आदमी का जो वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी, वह किसके रेस्पेक्ट में है, वह इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ और क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक और सूचना दी गई है। क्या कहा गया है, यह कहा गया है कि वेलोसिटी जो है रेन का, अभी तो मैन का वेलोसिटी बता दिया जो कि ज़ीरो है इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फिर कहा है क्वेश्चन में एक और जानकारी दी हुई है कि रेन का वेलोसिटी जो है ना वह है 5 मीटर पर सेकेंड। वह क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और रेन किधर जा रहा है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधे नीचे ये बारिश की बूंदें गिर रही है। किस रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो यहाँ भी ऑब्जर्वर नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं कहा गया है कि ऑब्जर्वर कौन है। मतलब ये जो बोल रहे हैं कि बारिश की बूंदें जो है 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से नीचे गिर रही है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी, ये तो बताया ही नहीं। यानी ऑब्जर्वर कौन है जो ऑब्जर्व कर रहा है इस रेन ड्रॉप को 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से नीचे गिरते हुए, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, वो तो दिया नहीं है। तो यह मान लेंगे, इस केस में भी मान लेंगे कि ऑब्जर्वर क्या है, वह ग्राउंड है। ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड है। तो इससे एक बात जो है क्लियर है कि जब भी हमको ऑब्जर्वर का पता ना चले, है ना, किसके रेस्पेक्ट में फलानी वेलोसिटी दी हुई है या अमुक वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, तो यह मान लेंगे कि वह वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो वही हम किए। तो हम ये जो रेन का जो वेलोसिटी है हम क्या मान लिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी आर हुआ रेन और जी हो गया ग्राउंड। यानी रेन की वेलोसिटी हो गई ग्राउंड की रेस्पेक्ट में वी आर जी, जो कि हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया डायरेक्शन। तो हम रेन की वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी आर से डिनोट करते हैं रेन की वेलोसिटी। लेकिन रेन की वेलोसिटी में क्या है, ऑब्जर्वर नहीं दिया है, तो हम मान लिए ये रेन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और वो क्या है, वह है -5j कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए। देखिए, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, राइट साइड में माने हैं एक्स डायरेक्शन, उधर ऊपर माने वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस का डायरेक्शन। तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जे कैप कार्टेशियन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, वह आई कैप यूनिट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो बारिश की बूंद तो वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अलोंग किधर गिर रहा है, नीचे के तरफ गिर रहा है। यानी वाई एक्सिस जो है जे है किधर, ऊपर के तरफ है। तो नीचे के तरफ क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये डायरेक्शन कहलाएगा -j कैप कहलाएगा। और गिर रहा है किस रफ्तार से, 5 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है रेन का, ये जो रेन की जो वेलोसिटी है, या रेन की रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर का तो पता ही नहीं है। तो हम वी आर जी मान लेंगे इसको, ये भी मान। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हो गया -j कैप।
क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन, लेकिन किधर है, नीचे के तरफ है। तो नीचे होने का मतलब क्या है, माइनस जे कैप, ये माइनस जे कैप नीचे होने का ही मतलब हुआ। ऊपर हुआ प्लस जे, नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिक माइनस जे, यही हो गया -5 जे। मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर हो गया, -1, निगेटिव हुआ, मतलब जे कैप का निगेटिव यानी नीचे के तरफ। तो ये बारिश की बूंद नीचे की तरफ गिर रही है। तो इस तरह से हम जब बारिश की बूंद का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसको हम जो है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, जे कैप के टर्म्स में इस तरह से माइनस आगे दे के दिखा सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि पता कीजिए डायरेक्शन, नाउ फाइंड द डायरेक्शन। अब हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करने कह रहा है, किसका, मैन का, सॉरी, अब हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करने कह रहा है, पता करने कह रहा है जिस डायरेक्शन के लॉन्ग यह मैन जो है, मैन का नहीं, कहने का मतलब है मैन जो ये अम्ब्रेला होल्ड करेगा, तो वह किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, उसको अपने अम्ब्रेला को, मान लीजिए ये छाता है, अब ये भीग रहा है बारिश में, तो इसके हाथ में अगर छाता दे दिया जाए तो ये किस तरफ, इसके छाता का डायरेक्शन क्या होगा ताकि ये बारिश में ना भीगे, यही सवाल है। तो वेरी सिंपल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम देख लीजिए, ये जो अम्ब्रेला और मैन वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, इसमें हमेशा यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि छाता का पोजीशन क्या होगा, है ना। तो छाता का पोजीशन जो निकलता है ना, उसका जो डायरेक्शन होता है, बेटर कहिए उसका डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में छाता उसको खोल के खड़ा रहेगा जो कि वो बारिश में ना भीगे, यही रहता है मैन और रेन प्रॉब्लम में। तो इसमें सबसे पहला काम जो होता है ना इस कैटेगरी का प्रॉब्लम में, उसमें हमको यह ढूंढना होता है, यह पता करना होता है कि आखिर रेन का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विथ रेस्पेक्ट टू मैन। जो भी रेन का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो दिया हुआ है ना, रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोला है 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं। ऑब्जर्वर नहीं बताया, तो हम क्या एज्यूम कर लिए कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, लेकिन हमको क्या निकालना होगा, इसी रेन का, यही जो बारिश की बूंदें हैं ना, इनका वेलोसिटी निकालना होगा किसके रेस्पेक्ट में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में। दिया हुआ किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता करने से काम नहीं चलेगा, हमको अगर यह पता करना है ना कि ये आदमी अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखेगा, किस एंगल पर रखेगा, है ना, किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा अम्ब्रेला को ताकि ये भीगे नहीं, इसके लिए जरूरी है कि इस आदमी के अनुसार जो रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी होगा, है ना, उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में इसको छाता को होल्ड करना होगा। तो रेन का वेलोसिटी इस आदमी के अनुसार क्या कहलाता है, टेक्निकली यह कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू मैन कहलाएगा। लेकिन दिया हुआ क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये सब डाटा को इस्तेमाल करके जो है ना, अब हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और इसको निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला इक्वेशन को लिखेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और यह क्या हुआ, यह हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि दिया हुआ है, जो कि कहा गया वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे के तरफ गिर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। और ये क्या, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर इस आदमी का, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस आदमी का जो भी वेलोसिटी होगा, वह जो है उसका जो निगेटिव होगा, उसका जो भी निगेटिव होगा उसको जोड़ देंगे, किसके साथ जोड़ देंगे, बारिश की जो बूंदें हैं उसके जो वेलोसिटी है, रेन ड्रॉप्स का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसके साथ जोड़ देने। तो क्या मिलेगा हमको इस बारिश की बूंद का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैन। इस आदमी के रेस्पेक्ट में बारिश की बूंद की क्या वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है। तो हम जान रहे आदमी रेस्ट पर है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो हम जान रहे कि इस आदमी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो 0 है, और बारिश की बूंद का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है वह -5 जे कैप है।
ठीक है। तो आराम से जो है हम जो है ये निकाल लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, और यह कितना निकलेगा, यह निकला रिलेटिव वेलोसिटी मैन का निकला -5 कैप। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये आदमी रुका हुआ स्थिर है और ये आदमी जब देखता है बारिश की बूंद को तो इसको भी क्या नज़र आता है, जैसे बारिश की बूंदें जो है 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे के तरफ गिर रही है। यानी उसको ये जो वेलोसिटी है इसी के, तो उसको ये -5 कैप नज़र आता है वेलोसिटी, इसको भी नज़र आ रहा है, वही इसको भी नज़र आ रहा है। जो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है वही वेलोसिटी इसको भी नज़र आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बारिश की बूंद का वेलोसिटी इस आदमी को भी वही 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से गिरते हुए नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ये आदमी खुद जो है रेस्ट पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब हमको ये बात पता चल गया कि बारिश की बूंद जो है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी इस मैन के अनुसार बारिश की बूंद की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी -j कैप की तरफ है। तो ये -j कैप होने का मतलब क्या हुआ कि बारिश की बूंद की जो वेलोसिटी है इस आदमी के अनुसार वह जो है निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर के तरफ, तो निगेटिव वाई एक्सिस किधर भाई, नीचे के तरफ। यानी नीचे के तरफ बारिश की बूंद वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो हमेशा ये बात को याद रखिए कि मैन और रेन प्रॉब्लम में ये जो डायरेक्शन होता है अम्ब्रेला का, यह हमेशा क्या होता है, हमेशा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रेन होता है रिलेटिव टू मैन, है ना। इसका जो डायरेक्शन होता है अम्ब्रेला का ना, यह हमेशा किधर होता है, यह हमेशा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रेन होता है। यानी बारिश के मतलब कि छाता हमेशा कैसे पकड़ना चाहिए, छाता जो है हमेशा उसका जो पोजीशन होगा या छाता को जो होल्ड करेगा जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। छाता का जो डायरेक्शन होता है ना, अम्ब्रेला का डायरेक्शन जो होता है ना, वह हमेशा जो बारिश की बूंद का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये जो VRM होगा बारिश की बूंद यानी रेन ड्रॉप का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी मैन के अनुसार जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बारिश की बूंदों का, उसके उस डायरेक्शन के खिलाफ होना चाहिए, यानी उसके अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट, यानी अपोजिट जो है अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा, तभी ये बारिश में भीगने से बच सकता है। यही जो है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम का एकदम मूल का ये कंसेप्ट है, एकदम जो कोर कह सकते हैं, ये कोर कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ इस आदमी को जो है अम्ब्रेला को किधर होल्ड करना होगा, आप देख लो यहाँ अभी हाथ में अम्ब्रेला नहीं है और अब ये अम्ब्रेला इसके हाथ में आ गया। गौर से देखिए, ये हाथ में अम्ब्रेला नहीं, तो इसको अम्ब्रेला कैसा रखना होगा, बिल्कुल ऊपर वर्टिकली अपवर्ड इसका डायरेक्शन होगा। कैसा होगा, एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, यानी किधर होगा अम्ब्रेला का डायरेक्शन, तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन J कैप होगा। क्यों बोले J कैप, इसलिए बोले क्योंकि इस आदमी के अनुसार बारिश की जो बूंदें हैं, ये जो रेन ड्रॉप्स का जो वेलोसिटी है इस आदमी के अनुसार वह -5 कैप है, यानी J कैप एक तरह से कहिए, है ना। यानी बारिश की बूंद नीचे के तरफ गिर रही है, इधर नीचे के तरफ, यानी -J डायरेक्शन में गिर रही है 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो इसको अम्ब्रेला किधर होल्ड करना होगा, +J की तरफ, यानी ऊपर के तरफ। समझ में आई बात। अगर तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है ना। इसीलिए ये जो रेन और मैन वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, इसमें सबसे जरूरी पार्ट होता है रेन ड्रॉप का रिलेटिव वेलोसिटी। उस जो आदमी अम्ब्रेला होल्ड किया है, जो आदमी की अम्ब्रेला छाता को होल्ड किया हुआ है, उस आदमी के अनुसार रिलेटिव वेलोसिटी को निकालना बहुत ज़रूरी है रेन और मैन वाला प्रॉब्लम में, क्योंकि यही रिलेटिव वेलोसिटी जो निकलेगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा ना, उस डायरेक्शन से हमको पता चलता है कि छाता का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि छाता का डायरेक्शन हमेशा उस रिलेटिव, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी निकला रेन ड्रॉप का विथ रेस्पेक्ट टू मैन, उसके अपोजिट होगा हमेशा छाता का डायरेक्शन। तो इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है। जैसे कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, अभी हम लोग क्या देखे थे, ये आदमी रेस्ट पर था, ये आदमी चल नहीं रहा था। अब क्या देखते हैं, ये आदमी एक कार्ट पे खड़ा हो गया और ये कार्ट जो 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया है कि किसके रेस्पेक्ट में ये कार्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि इस कार्ट का जो वेलोसिटी जो है वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है।
जब कोई ना रहे ना, तो जब ये ना पता चले कि ऑब्जर्वर कौन है, किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तय कर दिया गया है, जब ये पता नहीं चले क्वेश्चन से, तो ये एज्यूम कर लेना है कि वह वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या मेंशन किया गया, यही कि यह आदमी जो है 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से किधर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी प्लस आई कैप की तरफ चल रहा है। यानी इस आदमी का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो वह है प्लस आई कैप डायरेक्शन है। ये आदमी प्लस आई कैप डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब सवाल उठता है, ठीक है भाई, ये आदमी प्लस का आई कैप डायरेक्शन में चल रहा है, दायां साइड जा रहा है ये आदमी, तो फिर कहा है क्या कोई ऑब्जर्वर भी मेंशन किया गया है, तो पता चलता है क्वेश्चन में कि नहीं, कोई ऑब्जर्वर मेंशन नहीं किया गया है। यानी किसके रेस्पेक्ट में ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सिर्फ कह दिया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आदमी चल रहा है, तो यहाँ तो ऑब्जर्वर पता नहीं चल रहा है, तो मान लेंगे कि यह वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमेशा ट्रिक याद रखना। तो इस आदमी का जो वेलोसिटी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, वो हम ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चूंकि ऑब्जर्वर नहीं बताया है, राम श्याम घनश्याम कोई ऑब्जर्वर रहता तो यहाँ कह सकते थे कि इस आदमी का वेलोसिटी राम के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हम क्या मान लिए, इस आदमी का जो वेलोसिटी है, इस मैन एम का जो वेलोसिटी है, वो किसके रेस्पेक्ट में, जी यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और वो कितना है, वो 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर है, प्लस आई कैप। प्लस आई कैप कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस तरफ है एक्स, है ना, इस तरफ एक्स है, और ये किसका डायरेक्शन है, ये आई कैप का डायरेक्शन हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स से एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है ना, वह आई कैप से डिनोट होता है, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप से डिनोट होता है। तो यहाँ पर प्लस आई कैप दे दिए, है ना। अगर मान लीजिए ये आदमी इस तरफ चलता, इस तरफ लेफ्ट साइड में चलता, अभी ये आदमी इस तरफ चल रहा है राइट साइड में, अगर ये आदमी इस तरफ चलता तो हम तब कहते इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस आई कैप हो गया, तब आराम से लगा देते माइनस आई कैप। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये बारिश पड़ रही है, ये बारिश हो रही है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेलोसिटी जो रेन का है वह कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कह रहा है कि ये जो बारिश की बूंदे जो है 5 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह दिया है। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है लेकिन ऑब्जर्वर मेंशन नहीं किया है, यह नहीं बताया गया कि ये जो बारिश की बूंद 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से नीचे की तरफ गिर रही है किसके रेस्पेक्ट में है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है इस वेलोसिटी को, तो कुछ मेंशन ही नहीं है। तो मान लेना है कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है रेन का ये वेलोसिटी, यानी ये रेन की जो वेलोसिटी है ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आर फॉर रेन, आर फॉर रेन, तो ऑब्जर्वर नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि ये जो आर है यानी रेन जो है ना, रेन ड्रॉप्स, इसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये वी आर क्या हो गया, ये हो गया वी आर जी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कितना है वह है -5 जे कैप। यानी ये बारिश की बूंद वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रही है, किस रफ्तार से, -5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या माना जाता है, ऊपर माना जाता है प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना, या पॉजिटिव वाई एक्सिस कहिए या प्लस जे कैप कहिए ऊपर की तरफ। और जब किसी चीज़ का डायरेक्शन नीचे के तरफ हो तो हम तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे उसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस जे कैप। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस जे कैप। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और डायरेक्शन क्या हो गया, इस रेन ड्रॉप का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन हो गया यानी इस वेलोसिटी का, रेन ड्रॉप का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा माइनस जे कैप, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, बात समझ में आई। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है -5 जे कैप हो गया रेन ड्रॉप का डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी आर जी जो है -5 जे कैप हो गया। और वी एम जी क्या हो गया, यह हो गया 10 आई कैप, है ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेन ड्रॉप है, गिर रहा है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको
ये तो चलिए ये हो गया क्या कि ये तो निकल गया, ये तो अभी हमको बता दिया गया कि रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी वी आर जी, लेकिन इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस रेन ड्रॉप का वेलोसिटी क्या है? जबकि ये आदमी खुद जो है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है यानी राइट डायरेक्शन में। तो ये आदमी जब देखेगा बारिश को, ये खुद भी चल रहा है, तो इसको बारिश की बूंद कैसी नज़र आएगी, किस रफ्तार से गिरते हुए नज़र आएगी? कि इस रफ्तार से गिरते हुए नज़र नहीं आएगी। ये तो तब होगा जब ये रुक जाए, तब इसको नज़र आएगा रेन ड्रॉप वर्टिकली नीचे गिरते हैं, लेकिन ये खुद चल रहा है राइट डायरेक्शन में, तो इसको जो बारिश की बूंदें नज़र आएंगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। आगे मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वी आर एम निकालना होगा। वी आर एम क्या हुआ, यह हो गया बारिश की बूंदों का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इस आदमी के अनुसार रेन का क्या वेलोसिटी, यानी अब आदमी बन गया ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जब देखेगा बारिश की बूंद को, तो इसको किस रफ्तार से बारिश की बूंद गिरते हुए नजर आएगी, यही है वी आर एम। वो रफ्तार जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी जो है रेन ड्रॉप का विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो उसके लिए फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लस जो भी वेलोसिटी है मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी अब मैन यहाँ क्या है, ये जो मैन है ये एक ऑब्जर्वर के तरह है, तो इसका जो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो भी वेलोसिटी दिया हुआ है ना उसका नेगेटिव लेंगे, उस वेलोसिटी को पलटेंगे और पलट करके उसको क्या करेंगे, रेन का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है उसके साथ जोड़ देंगे। तो इससे हमको क्या मिलेगा, रेन ड्रॉप का वेलोसिटी मिल जाएगा उस आदमी के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया, यही चीज़ यहाँ कह रहा है। तो अब हम लोग ये काम करेंगे पलटने का। ये देखिए गौर से, यहाँ पलट रहे हैं, गौर से देखिए, है ना। देखिए ये आदमी का वेलोसिटी क्या था एक्चुअल में, बात को समझिएगा। इस आदमी का वेलोसिटी है, जो इस कार्ट का वेलोसिटी है वो कितना है, वह है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये किस रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, इसी वेलोसिटी को पलट देंगे, इस वेलोसिटी को पलटेंगे। तो पलटता क्यों जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को पलटा जाता है, यानी उसको नेगेटिव किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि ये जो ऑब्जर्वर जो अभी चल रहा है इसको कल्पनाओं में इसके फ्रेम को रोक दिया जाए, यानी इमेजिनेशन में इसके फ्रेम को रोक दे, तभी जो है इसके हिसाब से यानी इसके नज़रिए से वेलोसिटी क्या इस बारिश की बूंद का वह निकलेगा, जो कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैन। तो अगर ये मैन चल रहा है तो इसके वेलोसिटी को पलटना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इसका फ्रेम जो है ना, ये एक्चुअल में चल रहा है लेकिन इस अपनी कल्पनाओं में हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनेशन में इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इसी के वेलोसिटी को, इसी के वेलोसिटी का जो निगेटिव फॉर्म हुआ उसको इसी के वेलोसिटी पे सुपर इम्पोज कर देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, अगर हमको इसको इमेजिनेशन में अपनी कल्पनाओं में रोकना है तो इसको रोकने के लिए जो है ना इतना ही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी लेकिन उल्टा डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी पर सुपर इम्पोज कर देंगे। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेस्ट फ्रेम, ये फ्रेम क्या हो जाएगा, ये जो आदमी का फ्रेम है ये रुक जाएगा, कहाँ, इमेजिनेशन में, हमारी कल्पनाओं में, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना, हमको इस रेन ड्रॉप का इस आदमी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, इस रेन ड्रॉप का, यानी हमको वी आर एम निकालना है। तो इसीलिए जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में ये जो ऑब्जर्वर होता है ना, यहाँ आदमी अभी ऑब्जर्वर बन गया और इसके वेलोसिटी को पलटना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस साइन देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, अब हम लोग पलट देंगे। गौर से देखिए, ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं, है ना, तो इसके वेलोसिटी को पलटा जा रहा है। ये देखो, ये एरो घूम करके इधर आ रहा है ना, और ये VMG वहाँ जा रहा है, तो ये वेलोसिटी पलट रहा है।
आप गौर से इस वीडियो में देखो, अभी बारिश की बूंदों को मैंने हटा दिया ताकि और क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए। तो ये कार्ट इस तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ अभी रोक दिया है। मान लो इमेजिन करने हम लोग ऐसा कि रुक गया आदमी, तो रोकने के लिए इसके फ्रेम को, इस आदमी के फ्रेम को रोकने के लिए ये वेलोसिटी को पलट दिए। इस आदमी का जो वेलोसिटी है ना, उतना ही निगेटिव वेलोसिटी लगा दिए, सुपर इम्पोज कर दिए, तो ये फ्रेम रुक गया। अब फिर ये जो निगेटिव mg है ना, इसको यहाँ इस्तेमाल कर दिया जाएगा और इसको किसके साथ ऐड करेंगे, रेन ड्रॉप का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है VRG, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कहा गया वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश की बूंदे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से नीचे गिर रही हैं, इसके साथ जोड़ देंगे इस निगेटिव VMG वेलोसिटी को। तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इस रेन ड्रॉप का इस आदमी के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा वेलोसिटी, है ना, VRM निकल जाएगा। तो अगर यह मैन चाहता है, अब ध्यान दीजिए, अब ये VRM हमको निकल गया, तो ये VRM जो है ये क्या एक तरह से हुआ। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर अगर समझेंगे नहीं तो पूरा जीवन भर कंफ्यूजन में रहेंगे और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कहना मैं यह चाहता हूँ, इसको जो समझने वाली बात है, जो मेन इसका जो समझना है वो यह है कि गौर से देखो, ये जो है ये क्या है, ये है इस आदमी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये एक्चुअल वेलोसिटी है जिस रफ्तार से ये इधर जा रहा है, जो कि है ये 10 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, ये है सुपर इम्पोज्ड वेलोसिटी। इस वेलोसिटी पे सुपर इम्पोज किए ताकि इस आदमी के फ्रेम को रोक सके। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही 10 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन उल्टा इस तरफ लेफ्ट में होगा। नीचे के तरफ क्या है, नीचे के तरफ बारिश की बूंद का एक्चुअल वेलोसिटी है। ये जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी हुआ ना, यही एक्चुअल वेलोसिटी है। जो भी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो उसको एक्चुअल वेलोसिटी कहा जाता है, या एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये जो VRG है ये वर्टिकली नीचे के तरफ है और ये माइनस VMG लेफ्ट साइड में है। तो अगर हम VRG और ये निगेटिव VMG यानी ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी, इन दो वेलोसिटी को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये दोनों वेलोसिटी है ना, वेक्टर है, तो ये जुड़ेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अनुसार। तो ये एक छोटा सा पैरेललोग्राम यहाँ बन जाएगा, ये एक छोटा सा पैरेललोग्राम बन जाएगा, अभी दिखाएंगे नेक्स्ट फिगर में। और ये क्या हो गया, ये काला वाला तीर, ये रिजल्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, VRM हो गया। यही हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी VRM हो गया ये VRM। तो दोनों को जब ऐड किए है ना, VMG माइनस VMG और VRG दोनों को जब ऐड किए, ये VRG और ये माइनस VMG को जब ऐड करेंगे, वेक्टर है, ऐड हो रहा है, वेक्टोरियली ऐड होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अनुसार, तो VRM हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये बात, तब आप जो है जाकर के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अंत में भी लिंक दे दिए। तो ये ऐड करेंगे अब हम लोग, तो ये वाला पार्ट VMG और ये VRG ऐड किए तो ये VRM मिल गया। यानी यही क्या हो गया हमको, ये हो गया हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये जो डायरेक्शन है ना, ऐसे है नीचे की तरफ और ऐसे तिरछा है, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, इस वर्टिकल के साथ। यानी कि इस रेन ड्रॉप का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है ना, उसके साथ जो है ना रेन ड्रॉप जो मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, उन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो जब हमको यह पता चल गया कि ये थीटा एंगल बन रहा है और ये इस तरफ है इसका डायरेक्शन, तो इसको अम्ब्रेला किधर होल्ड करना होगा, ठीक उल्टा डायरेक्शन में। किधर होल्ड करना होगा, ये देखिए, अम्ब्रेला मान लीजिए कि ये सीधा रखा है, तो सीधा रखेगा तो क्या हो जाएगा, ये भींग जाएगा। तो इसको किसके अलोंग करना होगा, डायरेक्शन अपना थीटा करना होगा, यानी वर्टिकल से इसको थीटा ऐसे टिल्ट करना होगा अपने छाता को। यानी ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये जो डायरेक्शन हुआ, अभी जो छाता को जो टिकाए हुआ है, अभी जो लगाया हुआ है वर्टिकल से थीटा एंगल पर, तो ये है, यही डायरेक्शन है, ये जो ये वाला डायरेक्शन है VRM का डायरेक्शन, ये काला तीर वाला डायरेक्शन, इसी के अलोंग ये छाता को लगाना होगा, तब जाकर के जो है ना वो अपने को आपको भीगने से बचाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, तो हम कह सकते हैं ये बात, इस केस में हम कह सकते हैं कि ये आदमी जो है अम्ब्रेला को जो है ये देखिए बारिश की बूंद अब तिरछी गिर रही है, इसको बारिश की बूंदें एक्चुअल में गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन ये तो खुद मोशन में ना है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो इसको ऐसा लगेगा कि बारिश की बूंद तिरछी गिर रही है, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए बारिश की बूंदें गिर रही है नीचे की तरफ।
तो ये इसको थीटा एंगल नज़र आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रेन ड्रॉप का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वह क्या है, वह -5 j है, और इस आदमी का जो वेलोसिटी है वह किधर है, पॉजिटिव आई कैप के तरफ है ना। तो उसका हम लोग निगेटिव लिए हैं, है ना। तो ये सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा -5 j कैप -10 I कैप, यानी कि ये जो रेन ड्रॉप का वेलोसिटी है मैन के रेस्पेक्ट में वह -5 j कैप -10 I कैप आएगा। तो ये कैसे कर दिए, ये देखो, ये इधर हो गया -10 I कैप, और नीचे के तरफ जो ये हो गया -5 j कैप, है ना। तो इसका रिजल्टेंट जो अभी हम लोग निकालेंगे यही होगा VRM, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो आप देख लो यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ 5 लिए, यहाँ से भी मैग्नीट्यूड सिर्फ 10 लिए, डायरेक्शन तो इधर दिख ही रहा है निगेटिव, एक्स एक्सिस के लॉन्ग निगेटिव -I कैप, और नीचे वाई एक्सिस के लॉन्ग निगेटिव यानी -j कैप। तो ये दिख रहा है, खाली मैग्नीट्यूड 10 यहाँ लगा दिए, यहाँ 5 लगा दिए। 5 किसका वेलोसिटी हुआ, वर्टिकली नीचे रेन ड्रॉप का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और 10 जो है ये जो मैग्नीट्यूड किसका हुआ, ये 10 जो है इस वेलोसिटी का उल्टा, यानी कि ये 10 आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो इस हिसाब से ये वाला थीटा हमको निकालना है, क्योंकि इसी थीटा से हमको अम्ब्रेला का भी थीटा निकल जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, यानी इस तरफ होगा अम्ब्रेला का डायरेक्शन, ये देखो इस तरफ अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा। तो जो ये थीटा होगा वही यही थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा अम्ब्रेला को, यही अम्ब्रेला को जो है इधर जो है वर्टिकल से थीटा एंगल राइट डायरेक्शन के तरफ जो है टिल्ट करना होगा छाता को बारिश से भीगने के लिए। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसमें tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10/5, तो 10/5 कर दिए, ये tan थीटा हो गया, तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू 2। तो फाइनली फिर ये क्या हो गया हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, तो थीटा इज इक्वल टू 63 डिग्री एंड 24 मिनट्स हो गया, है ना। तो ये हमको थीटा निकल गया। अब देखिए इसमें कैसे ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसके लिए लॉग टेबल का हेल्प लिया जाता है, और वहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू 63 डिग्री 24 मिनट्स निकाल लिए। आगे एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको यह सिखाएंगे कि किस प्रकार जो लॉग टेबल से हम लोग जो है थीटा एंगल को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा बहुत जल्द, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तब तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये आदमी अगर अपने आप को बारिश से भीगने से बचाना चाहता है तो इसको अम्ब्रेला यानी इसको जो छाता है ना वो किस एंगल पे रखना होगा, वर्टिकल से 63 डिग्री 24 मिनट के एंगल पर रखना होगा वर्टिकल से, तभी जो है ये अपने आप को जो है बारिश से बचा पाएगा। क्लियर हुआ। तो ये उसको जो है वर्टिकल से जो है 63 डिग्री एंड 24 मिनट्स पर जो है टिल्ट करके छाता को रखना होगा इफ़ ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सोकिंग वेट, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, एनिमेशन से काफ़ी क्लियर समझ में आ गया होगा, बहुत इंजॉय किए होंगे आप, है ना। तो इस तरह से जो है ये रेन ड्रॉप, ये मैन एंड रेन प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाता है ना। तो कल हो सकता है एक वीडियो जो है मैं और लाऊं जिसमें कि मैं यह बताऊंगा कि जब कोई इंक्लाइन प्लेन पर छाता लेके कोई आदमी चल रहा है और उस समय जब बारिश हो रही है तो उस समय उसको किस तरह से छाता को किस एंगल पर किस डायरेक्शन में जो है उसको होल्ड करना होगा अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। तो वो वीडियो कल आएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय किए होंगे, और वाकई में अगर ईमानदारी से अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एकमात्र YouTube चैनल है ऐसा ये जो कि डेडिकेटेड है कि पूरा क्लास 11th और 12th का जितना सिलेबस है वो कंप्लीट जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पूरा एनिमेशन के साथ, इतना सुंदर एनिमेशन जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, है ना, वो मैं बना कर आपको दे रहा हूँ। तो ये चैनल डेडिकेटेड है इस तरह के वीडियोस के लिए, और आप पूरे YouTube पे खंगाल लो, आपको कहीं भी इतना डिटेल में आपको एनिमेशन के थ्रू कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा, है ना। तो
ये इस चैनल का यूएसपी है, एक यूनिक फीचर है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।